तो अभी-अभी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है लगभग। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको फेल कर दिया गया है और जिनको पास किया गया उनकी 30 से 40 के बीच में परसेंटेज बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को ये है कि भाई वो करे क्या, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे से पेपर दिया था, जहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना किनारा काट रही है ये बोल के कि बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है तो हम पास कैसे करेंगे। ऐसे में आप सबसे सिंपल चीज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत जो लगा है, उससे आप वहाँ पे सीधे पूछ सकते हैं और अपनी कॉपी यहाँ पे मंगा सकते हैं। इस चीज़ में सबसे पहली चीज़ ये रहेगी, जो आपका ये बॉडी है उसमें एक चीज़ देखेंगे आप, कई लोग बोल रहे हैं परीक्षा नियंत्रक को जाएगी एप्लीकेशन, जो कि नहीं है, लोक सूचना अधिकारी के नाम से जाएगी, क्योंकि एक स्पेशल ऑफिसर रहता है इस चीज़ के लिए। तो जैसे मेनली बच्चों का एक ही पॉइंट है कि हमें जो है ये विषय के इस पेपर में उत्तर पुस्तिका जो है हमें चाहिए। क्योंकि रिकाउंटिंग का सिस्टम है, अब रीचेकिंग का सिस्टम बंद हो चुका है। अगर आप रीचेकिंग लिख के भेजोगे तो आपको तुरंत आपकी एप्लीकेशन वापस भेज दी जाएगी, ये बोल के कि ये अब हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होता है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस से 2 स्टैंप लगाने, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो भी लोक सूचना अधिकारी के ही नाम से लगाएंगे आप। इसके बाद 1 महीने के पीरियड में आपको अपनी आंसर शीट मिल जाएगी, जिसके बाद आप उसको आगे की प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूजुअली 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल मैम या आप अपने क्लास टीचर्स पे जाएंगे और उनसे अपनी आंसर शीट चेक करवाएंगे और आप उनसे पूछ सकते हैं क्या इसमें हमें नंबर मिल सकते थे। यदि हाँ, तो जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की होगी आप उस पर ऑफिशियली केस कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप पास होते हैं तो आपको अगले ईयर में एडमिशन देने के लिए परमिशन मिल जाएगी, जो कि हमारी मैडम ने बोला है कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट सही होता है उसके तुरंत बाद आपको एडमिशन की परमिशन विशेष तौर पर पीजी कॉलेज कोटद्वार में मिल जाएगी। अब कुछ डाउट्स हैं ग्रेस को, ईयर बैक को और बैक को लेके, जो कि मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले ग्रेस के लिए जो मैं आप लोगों के बीच में डाउट क्लियर करूँगा वो ये है कि ग्रेस 20 नंबर का मिलता है। ग्रेस तब लगता है जब जैसे 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और बच्चे के 8-9 नंबर या 10 नंबर एक सब्जेक्ट में कम है या 2 सब्जेक्ट में कम है, तो उसको 20 नंबर तक का हम ग्रेस दे सकते हैं। और वो तीनों साल में एक ही बार मिलता है। तो मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपका 15 नंबर का ग्रेस लगा है तो सेकेंड ईयर में आपके सिर्फ 5 नंबर बचते हैं। तीसरा मेन पॉइंट ग्रेस का ये होता है कि आपके 200 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर 200 से कम नंबर है, चाहे आप एक नंबर से भी फेल हो, आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अगला विषय है पास होने का। तो पास इंसान तब होता है जब उसके 100 नंबर का पेपर है अगर, तो 100 में से 33 नंबर आएंगे और 200 में से 66 नंबर आएंगे, क्योंकि 2 पेपर जॉइंट में 200 से हो जाता है। इसके बाद ये होता है कि अगर आपके कम नंबर, जैसे आप 3-4 नंबर से आ रही है आपकी बैक, तो उसमें आपको ग्रेस मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे जो है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनकी ईयर बैक हो जाती है और वो एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरते हैं। तो अगला पॉइंट छात्र छात्राओं का है बैक का पेपर। बैक का पेपर आपका तब होता है जब फर्स्ट ईयर के मेन पेपर हो रहे होंगे उनके साथ में। कभी भी यूनिवर्सिटी अलग से पेपर नहीं कराती है बैक के। हालांकि इस बार हमने मांग करी है प्राचार्य मैम से कि ये कराएं स्पेशल बैक इस केस में, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉलेज फेल है तो बच्चा फिर पढ़ेगा कैसे। इसके लिए हमने विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई है कि बैक के पेपर तुरंत हों ताकि बच्चे अगले ईयर में एडमिशन ले सकें। अब विषय है फेल का। फेल बच्चा तब होता है जब उसके 2 या 3 सब्जेक्ट में बहुत ही बुरे नंबर है। एक तरीके से वो पास होने की स्थिति में नहीं है कि उसको तीनों सब्जेक्ट में भी ग्रेस मिल जाए तब भी वो पास नहीं हो सकता, तो उसकी ईयर बैक लगती है। कुल मिला के अगर आप एक बार भी फेल होते हैं तो आप एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट की कैटेगरी में उसके बाद नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो जिन भी छात्र छात्राओं को आरटीआई डालनी है वो कल में सभी आरटीआई डालें, और ऐसा मत करिएगा कि 10 दोस्त एक साथ एक लिफाफे में भेज रहे अपनी आरटीआई। सब अपने अपने लिफाफे में भेजिएगा।